अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री का ये सफ़र जो है इसी तरह से रामा दवा है और आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आयन्स क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं, केटाइन एनाइन में डिफरेंस क्या है। ये तमाम चीजें आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करनी। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको कहा कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आयन्स क्या होते हैं और उसके बाद फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स केटाइन एनाइन में डिफरेंस और उनकी कुछ एग्जांपल्स को हमने कोट करना है। तो जहां तक बात है एक एटम की, हम एटम को भी डिस्कस करें ना, एटम की जहां तक बात है सबसे पहले तो हम एटम से स्टार्ट करते हैं। वो न्यूट्रल होता है कि जस्टिफिकेशन लेते हुए हम मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स आयन। देखें जनाब, हम पढ़ चुके हैं कि एक एटम जो है इसके सेंटर की बात की जाए, सेंटर पॉइंट की बात की जाए तो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में हम जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट एटम का, जिसमें कि प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। ये आपने याद रखना है कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है। ठीक हो गया। अब इसके इर्द गिर्द ये तमाम के तमाम ऑर्बिटल्स हैं जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, कि ये क्या है, ऑर्बिटल्स हैं where the electron will revolve। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने का एरिया कह लें या पाथ है जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। ठीक हो गया ना। अच्छा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है और यहां मौजूद होंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है ये भी बताना चाहिए हमें। इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो एटम है, अगर हम इस एटम की बात कर लें, ठीक है, तो इसमें 4 प्रोटॉन, 4 न्यूट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद। ठीक है, 4 प्रोटॉन, 4 न्यूट्रॉन और टोटल 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद। ठीक है, अब अगर आप देखें, गौर करें तो जितना न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज, जितना न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन की सूरत में रिवॉल्व कर रहा है इन शेल। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन से तो कोई चार्ज होता नहीं है। ठीक है, तो उसने हमको काउंट भी नहीं करेंगे, उससे हमने कंसर्न इतना नहीं। ठीक है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में उतना ही चूंकि नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिटल। ठीक है, इसीलिए हम फिर कहते हैं कि एक एटम जो है इट विल बी अ न्यूट्रल स्पीशीज दैट कैरी नो चार्ज। ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। रीजन क्या है ना होने की, कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर देगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर देगा एंड देयर विल बी नेट जीरो चार्ज ऑन एटम। ठीक हो गया, ये पॉइंट आई थिंक तो समझ आ चुका होगा। अब अगर मैं इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं, देखो ना, हमने कहा कि पहले क्या था, +4 चार्ज न्यूक्लियस में, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की सूरत में -4 चार्ज था ऑर्बिटल्स में, तो +4 -4 क्या हुआ, नेट चार्ज 0 हो गया। नेट चार्ज मतलब कि ओवरऑल 0 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन जो है जो कि उस शेल के अंदर था उसको आपने निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन जो कि शेल में है उसको आपने अगर निकाल दिया तो फिर क्या होगा। अब न्यूक्लियस पे तो वही पॉजिटिव चार्ज +4 ही है, इलेक्ट्रॉन एक आप कम कर चुके हैं तो अब चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव -3। ठीक है, तो +4 -3 आपको +1 चार्ज देगा। यानी कि आप ये कह लें कि आपने चूंकि इलेक्ट्रॉन कम कर दिया है तो इलेक्ट्रॉन कम करने से क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज कम हो चुका है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ चुका है। अब कैंसिलेशन नहीं होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की कैंसिलेशन नहीं हो सकती। तो चूंकि एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, यानी जो कि कैंसिल नहीं हुआ, जो बैलेंस नहीं हुआ विद इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे कि इसके ऊपर जब आपने एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब इस एटम के ऊपर नेट चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी सूरत में अगर आप क्या करते कि इलेक्ट्रॉन निकालने के बजाय इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की एडिशन कर देते, जैसे लाइक मैं कहता हूं एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर डाल दिया। ठीक है, अब इस सूरत में क्या होगा कि न्यूक्लियस में तो +4 ही है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिया है, तो नाउ यू हैव -5। ठीक है, तो +4 -5 -1 होता है।
इट मीन्स कि अब इस पे एज अ होल नेट चार्ज क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, एज अ होल एटम पे जो नेट चार्ज आएगा दैट विल बी -1। ठीक है, तो समझ आ गई आप लोगों को कि जब भी हम किसी एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं या एक एटम में इलेक्ट्रॉन की एडिशन कर देते हैं, दोनों सूत्रों में एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है या नेगेटिव चार्ज आता है। तो जब भी कोई एक एटम पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा या नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, इस तरह की स्पीशीज को हम आयन कहते हैं। तो यहां पर आयन की डेफिनेशन लिख दें हम जल्दी से, समझ लिया हमने। आयन क्या होता है भाई? आयन हम कहते हैं whenever we add or remove electron from the atom will carry charge and charge species is called ion। ठीक है, इसको हम आयन कहते हैं। ठीक हो गया। when we add or remove electron from the atom, it will carry some charge। discharged। ठीक है, ये जो चार्ज है, ठीक है, स्पीशी इज कॉल्ड आयन। इसको हम आयन कहते हैं। ठीक है, ये जो चार्ज स्पीशी होगी दैट विल बी कॉल्ड एज आयन। जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दोनों सूत्रों में इससे चार्ज आएगा और चार्ज रखने वाली स्पीशी को, इस तरह की स्पीशी को हम क्या कहते हैं? आयन का नाम देते हैं। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूं एक, और इसके बाद हम जाएंगे डिफरेंस में कि केटायन और एनायन में क्या है। तो जी जरा गौर कीजिएगा, इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक सोडियम एटम है जो कि एक इलेक्ट्रॉन उसके पास आखिरी शेल में इजाफी था, वो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और साथ ही एक और एटम मौजूद है फ्लोरीन जिसके पास आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। वो इलेक्ट्रॉन जो कि सोडियम ने लूज किया था वो गेन कर रहा है। इस तरीके से क्या हुआ कि सोडियम पे नेट होल चार्ज पॉजिटिव आ गया, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो इट विल कैरी नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर गए हैं। इससे हमारे पास क्या हुआ कि एक फाइनल शेप बन गई। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की सूरत में ये आयंस हैं, दीज बोथ आर आयंस। ठीक है, इसको हम आयंस कहेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम आयंस का नाम देंगे। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम आयन को पढ़ने के बाद हम केटायन और एनायन में फर्क देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। सो केटायन और एनायन की बात हमने करनी है। ठीक है जी, केटायन और एनायन की हमने डिस्कशन करनी है। तो केटायन क्या है हमारे पास? हम कहते हैं कि whenever an atom lose electron it will carry charge which is positive and positive charge is called cation। यानी लिख लेते हैं, when atom lose electron it will have positive charge, called cation। जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इससे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको हम केटायन कहते हैं। ठीक है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि व्हेन एटम गेन इलेक्ट्रॉन it will have negative charge called anion। ठीक है, इसको हम एनायन कहते हैं। ठीक है,
जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब भी एक एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इस सूरत में हम उसको कैसे कहते हैं, एनायन का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया भी था कि ये एटम, इस पे हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, न्यूक्लियस पे, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, हमने कहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पर है वो इक्वल होगा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की सूरत में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। तो अगर लेट्स सपोज इसमें हमने कहा था कि 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज भी 4 ही है। ठीक है, तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इसके ऊपर नेट चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। हमने ये बात कही थी। ठीक है, और दूसरी सूरत में हमने कहा था कि अगर जो हमारे पास क्या हो कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल है, ये एटम न्यूट्रल एटम है, इसमें हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की एडिशन कर देते हैं तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ चुका है तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, वो एनायन बन जाएगा। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं, परफेक्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नॉर्मली हमारे पास जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स की हम बात करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन की फॉर्मेशन करते हैं। जैसा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि सोडियम जो है ये एक मेटल है, सोडियम, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं केटायन। ठीक है, इसी तरीके से कैल्शियम की बात हम कर लेते हैं। कैल्शियम क्या करता है कि इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज कर सकता है। इस तरीके से हाइड्रोजन अगरचे नॉन मेटल है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से एनायन की बात कर लेते हैं। एनायन में क्या होता है कि एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो अगर हम बात करें, लेट्स सपोज हम कहते हैं क्लोरीन है जी, नॉन मेटल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा Cl नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हुए इसके ऊपर -2 चार्ज जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, एंड बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट विल हैव नेट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये क्लोरीन नेगेटिव की सूरत में है और ऑक्सीजन -2 की फॉर्म के अंदर आपको दिख रहा है। ठीक हो गया। तो होपफुली आपको आयन का और केटायन एनायन का पता चल चुका होगा, डिफरेंस भी समझ आ चुकी होगी। कोई प्रॉब्लम हो, कोई पॉइंट रह गया हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह।